हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग। एक टैरिफ संग्राम में रूस की चाल, पात्रुशेव दिल्ली आएंगे। झींगा और उर्वरक से नया व्यापार मोर्चा खुलेगा। अमेरिका के टैरिफ को करारा जवाब मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप बोले भारत पर 50% टैरिफ आसान नहीं था। तेल खरीद पर रिश्तों में खटास, भारत ने कहा ऊर्जा खरीद जनता की सुरक्षा है। बिग ब्रेकिंग 3, जॉन बोल्टन ने ट्रंप को ललकारा, सर्जियो गोर अयोग्य, नवारो नासमझ, कहा ऐसी नियुक्तियां रणनीतिक भरोसे को तोड़ देंगी, रिश्तों में खटास और गहराएगी। बिग ब्रेकिंग 4, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को समर्थन दिया। 2 राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीन की मान्यता के पक्ष में वोट डाला। अमेरिका और इजरायल नाराज। बिग ब्रेकिंग 5, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र में गरजते हुए पाकिस्तान को लताड़ा। डैनन बोले लादेन वहीं छुपा और मारा गया। कतर पर हमला भी वैध बताया। बिग ब्रेकिंग 6, मोदी ने नेपाल को दी शुभकामनाएं, कार्की को बताया उम्मीद की किरण। भारत ने शांति और समृद्धि के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वादा किया। बिग ब्रेकिंग 7, रूस ने खोला अमेरिकी कर्ज का राज, कहा $37 ट्रिलियन से निकलने को क्रिप्टो और डिजिटल डॉलर का खेल रच रहा है। भारत को सतर्क रहने की चेतावनी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। टैरिफ संग्राम में रूसी चाल, दिल्ली में नया झींगा मोर्चा। अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच रूस के डिप्टी प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव नई दिल्ली आने को तैयार हैं। एजेंडा उर्वरक सप्लाई बढ़ाना और भारतीय झींगे को नया रूसी बाजार देना है। अमेरिकी बाजार में कुल टैरिफ 58% से ऊपर जा सकता है। प्रतिस्पर्धा इक्वाडोर, इंडोनेशिया, वियतनाम और चीन से है। G7 में अमेरिका ने भारत पर और टैरिफ दबाव मांगा। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण कहा। मोदी सरकार अगला वार साधने को रूस संग व्यापार सेतु मजबूत कर रही है। नेक्स्ट खबर, भारत रूस और ट्रंप का टकराव, रिश्तों में खिंचाव साफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकारा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान नहीं था। रूसी तेल खरीद को वजह बताया और कहा इससे रिश्तों में मतभेद बढ़े। भारत ने साफ कहा ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित में है, सस्ता ईंधन जनता की सुरक्षा है। अमेरिकी दूत पद के लिए नामित सर्जियो गोर ने भारत से अमेरिकी तेल खरीदने की मांग दोहराई। कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड रुटनिक ने संकेत दिया कि रूस से दूरी बनाए तो व्यापार समझौते की राह खुलेगी। नेक्स्ट खबर, बोल्टन का ट्रंप पर वार, सर्जियो गोर अयोग्य, नवारो नासमझ। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति पर सीधा प्रहार किया। बोले सर्जियो गोर भारत में राजदूत बनने लायक नहीं है, पद के हिसाब से अनुभवहीन है। पीटर नवारो की भारत विरोधी भाषा को नासमझ करार दिया। कहा टैरिफ की जिद और रूसी तेल पर कड़ाई ने दिल्ली व वॉशिंगटन के रिश्तों में खटास बढ़ाई। गोर को ट्रंप का भरोसेमंद बताया जाता है। उम्र 38 वर्ष। बोल्टन ने चेताया ऐसी नियुक्ति से रणनीतिक भरोसा टूटेगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, 2 राष्ट्र समाधान पर भारत की ठोस मोहर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस और सऊदी अरब समर्थित न्यूयॉर्क घोषणा पत्र को भारत ने समर्थन देकर फिलिस्तीन की मान्यता के पक्ष में वोट किया। 142 देश साथ आए, 10 देश विरोध में रहे और 12 ने दूरी बनाई। खाड़ी देश फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े रहे। घोषणा पत्र गाजा युद्ध पर विराम, बस्तियों और उकसावे पर रोक, हमास के खात्मे और 2 राष्ट्र समाधान पर स्पष्ट प्रतिबद्धता की मांग करता है। इजरायल ने महासभा को राजनीतिक सर्कस कहा और अमेरिका ने इसे हमास के लिए तोहफा बताया। इसके बावजूद भारत ने शांति और बातचीत का रास्ता चुना। ये कदम भारत की पुरानी विदेश नीति, मानवता के प्रति प्रतिबद्धता और फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राष्ट्र की उम्मीद को ठोस ताकत देता है। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र में 2 मोर्चों पर हमला बोला। कतर से लेकर पाकिस्तान तक सख्त चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि कतर में जिन लोगों को निशाना बनाया गया वे आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड थे। अगर फ्रांस और ब्रिटेन इराक और सीरिया में हमले सही ठहरा सकते हैं तो इजरायल का प्रहार भी वैध है। वहीं सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को लताड़ते हुए डैनन ने कहा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा और वहीं मारा गया। यह तथ्य कभी नहीं बदलेगा।
उन्होंने 9/11 की त्रासदी को 7 अक्टूबर के हमले से जोड़ा और साफ कहा कि हमास को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए इजराइल पर गाजा, सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, मोदी ने नेपाल को दी शुभकामनाएं, कार की बनी उम्मीद की किरण। मणिपुर दौरे पर पीएम मोदी ने पड़ोसी नेपाल का जिक्र किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना की और जनता की हिम्मत को सलाम किया। उन्होंने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी और महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मोदी ने कहा कि नेपाल के युवा सफाई और रंगरोगन कर रहे हैं, ये बदलती सोच और उज्जवल भविष्य का संकेत है। वाराणसी से शिक्षित कार्की का भारत कनेक्शन रिश्तों को नई ऊंचाई देता है। विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से स्थिरता की उम्मीद जताई। जैन जी आंदोलन के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और अब भारत ने पड़ोसी के लिए शांति, प्रगति और सुरक्षा की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई। काठमांडू से नई दिल्ली तक भरोसे का पुल और मजबूत हुआ। भारत सहयोग, विकास और सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के कर्ज घेल पर रूस का खुलासा, भारत को भी सतर्क रहने की चेतावनी। भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका को रूस ने धोया। पुतिन के सलाहकार ने खोला राज कि अमेरिका $37 ट्रिलियन के कर्ज से निकलने के लिए क्रिप्टो और डिजिटल डॉलर का खेल रच रहा है। प्लान ए बिटकॉइन रिजर्व, प्लान बी स्टेबल कॉइन पोंजी स्कीम। पाकिस्तान बना टेस्ट केस, चीन, जापान जैसे देश होंगे नुकसान में। भारत ने अमेरिकी बॉन्ड घटाए लेकिन खतरा टला नहीं। इतिहास की तरह नया आर्थिक धोखा दुनिया को जकड़ सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन पर 50 से 100% टैरिफ की ट्रंप गर्जना। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने, रूसी तेल खरीद पूरी तरह रोकने की अपील की। कहा कि यह दबाव रणनीति रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करेगी। ट्रंप ने लिखा कि वॉशिंगटन बड़ा एक्शन लेने को तैयार है, बशर्ते यूरोप संगठित कदम उठाए। चेताया कि अगर नाटो ने साथ दिया तो जानें बचेंगी, यदि नहीं तो अमेरिका का समय, ऊर्जा और धन बर्बाद होगा। बयान से भू राजनीति का तापमान और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ के बीच भारत का समुद्री दमखम और मजबूत। भारत और अमेरिका के बीच $4 अरब की डील लगभग तय। भारतीय नौसेना को मिलेंगे 6 अतिरिक्त P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। सितंबर 16 से 19 के बीच अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचेगा। नौसेना के पास पहले से 12 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के दबदबे को तोड़ने के लिए निगरानी और एंटी सबमरीन क्षमता होगी दोगुनी। P-8I लंबी दूरी की उड़ान, मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस। इंडियन ओशियन रीजन में भारत का दबदबा और भी अजेय होगा। नेक्स्ट खबर, सिंधु जल संधि पर पाक की गीदड़ भभकी, भारत ने रणनीतिक चाल चल दी। अप्रैल के 22 के पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की। इस पर इस्लामाबाद बौखलाया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन और मुस्लिम अमेरिकी नेतृत्व गठबंधन के कार्यक्रम में पाक प्रतिनिधियों ने भारत पर एक तरफा कदम और अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन का आरोप दोहराया। उप स्थायी प्रतिनिधि उस्मान जदून ने मानवीय संकट की धमकी दी। भारत का रुख स्पष्ट है, पानी की सुरक्षा राष्ट्रीय हित है, आतंक पर शून्य सहनशीलता है। जल कूटनीति अब दिल्ली की शर्तों पर चलेगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नीतियां आत्मघाती, रंगराजन का करारा वार। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियां वैश्विक व्यापार को ठप कर रही हैं और अमेरिका के लिए भी आत्मघाती हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि उन्हें सद्बुद्धि आएगी। भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। रंगराजन ने बताया कि 6 राज्य राष्ट्रीय आय में 52% योगदान देते हैं, जबकि बाकी 48%। विकसित भारत के लिए बिहार को 17.4% और उत्तर प्रदेश को 14.5% की चौंकाने वाली वृद्धि दर चाहिए। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का SCO दांव, 2027 में मेजबानी का ऐलान। रावलपिंडी में परियोजना उद्घाटन के मंच से शहबाज शरीफ ने 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कराने की घोषणा कर दी। तारीख नहीं बताई। तियानजिन बैठक के करीब 2 सप्ताह बाद आया यह कदम, जहां पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा हुई और दोहरे मानदंड खारिज किए गए। समूह ने बलूचिस्तान की ट्रेन हमलों की भी निंदा की। 2001 में बना SCO आज 26 देशों का परिवार है।
10 सदस्य, 2 पर्यवेक्षक, 14 वार्ता साझेदार। पाकिस्तान ने आखिरी मेजबानी 2024 में की थी। मिस्र की गरज, काहिरा पर वार तो जवाब जंग जैसा। दोहा में हमले के बाद नेतन्याहू ने बाहर बैठे हमास नेताओं को निशाना बनाने की धमकी दी। मिस्र ने पलटवार किया और कहा कि काहिरा में हत्या की कोशिश संप्रभुता पर चोट होगी, इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। सिनाई में तैनात चीनी एयर डिफेंस से बिना मंजूरी कोई विमान गुजर नहीं सकता। अरब जगत में गुस्सा उफान पर है। दोहा पर इजरायली बमबारी में F-15 और F-35 का जिक्र गर्म है। अब खेल बड़े दांव पर है। नेक्स्ट खबर, पोलैंड सीमा पर रूस और बेलारूस ने ज़ापार्ड नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। रूसी ड्रोन पोलैंड पहुंचने से तनाव और बढ़ा है। पोलैंड हाई अलर्ट पर है और नाटो सहयोग दिखाने के लिए फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। एस जयशंकर ने पोलिश विदेश मंत्री से वार्ता कर क्षेत्रीय शांति की अपील की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन प्रकरण को गलती बताया और असंतोष जताया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल प्रिमोर्स्क पर ड्रोन हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच ब्रिटेन के प्रिंस हैरी अचानक कीव पहुंचे और घायल सैनिकों से मिले। नेक्स्ट खबर, जापानी रेलगन का समंदर टेस्ट, हाइपरसोनिक वार का नया बादशाह। जापान ने JS असुका से शिप माउंटेड रेलगन दागकर इतिहास रचा। ATLA के साथ किए इस टेस्ट में मीडियम कैलिबर टर्रेट माउंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ने समुद्री लक्ष्य पर सटीक वार किया। वजन करीब 8 से 9 टन। पहले ट्रायल में मैक 6.5 की रफ्तार दर्ज 5 मेगाजूल ऊर्जा से फायर हुआ। लक्ष्य 20 मेगाजूल और 150 किलोमीटर से अधिक रेंज। हाइपरसोनिक इंटरसेप्शन और एंटी शिप मिशन लिए गेम चेंजर। चीन, रूस और US को साफ संदेश। नेक्स्ट खबर, नाटो का ईस्टर्न सेंट्री, पोलैंड की ढाल कस गई। रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो ने ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन शुरू किया। ब्रसेल्स से संदेश साफ है, पूर्वी यूरोप पर लौह कवच तैनात होगा। डेनमार्क के 2 F-16, एक एंटी एयर वारफेयर फ्रिगेट, फ्रांस के 3 राफेल, जर्मनी के 4 यूरोफाइटर, इटली और नीदरलैंड के F-35 पहले से तैनात हैं। जमीनी और हवाई रक्षा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ड्रोन काउंटर सिस्टम सब सक्रिय होंगे। मार्क रूटे और जनरल एलेक्सिस ग्रिनेकविच ने चेताया, नाटो की सीमा लांघी तो जवाब और सख्त होगा। नेक्स्ट खबर, साइप्रस को इजरायली बराक MX, तुर्की की धड़कन तेज। भूमध्य सागर में साइप्रस तक इजरायल का बराक MX पहुंचा। तुर्की में खलबली मच गई। तुर्की के विश्लेषक बोले, यह रूसी S-300 से भी खतरनाक कवच है। भारत के पास भी यही ढाल है जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, UAV और क्रूज मिसाइल जैसे कई खतरों को एक साथ रोकने में सक्षम है। इसमें AESA आधारित त्रिआयामी MMR रडार है जो दूर तक नजर और खुफिया बढ़ाता है। पाफूस और मारी जैसे ठिकानों पर तैनाती की तैयारी है। संतुलन बदल रहा है। नेक्स्ट खबर, खाड़ी का जवाब, इस्लामिक नाटो की धमक। दोहा पर इजरायली बमबारी के बाद खाड़ी देश एकजुट हैं। सऊदी और UAE ने कड़ा रुख दिखाया। UAE के राष्ट्रपति तुरंत दोहा पहुंचे। कतर ने सामूहिक क्षेत्रीय जवाब की कस्में खाईं। अब्राहम समझौते की भागीदारी घटाने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक विकल्प मेज पर हैं। पेनिनसुला शील्ड फोर्स को सक्रिय करने और साझा वायु तथा मिसाइल रक्षा जोड़ने पर चर्चा तेज है। संप्रभु धन कोष से आर्थिक दबाव की तैयारी है। संयुक्त राष्ट्र में निंदा का बयान पास हुआ। नेक्स्ट खबर, वजीरिस्तान का नरक, TTP का घातक धमाका। दक्षिणी वजीरिस्तान की बादर घाटी में पाक सेना के काफिले पर TTP का सुनियोजित हमला। सेना की बस उड़ी, कम से कम 12 जवान शहीद, 4 गंभीर। हथियार लूटे जाने का दावा, इलाके में तलाशी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस साल सैकड़ों जानें गईं। AFP के आंकड़ों में 460 से अधिक मौतें दर्ज। पिछले वर्ष सुरक्षा बलों और नागरिकों सहित 1600 से ज्यादा मारे गए। अफगान सीमा पर आतंक की रफ्तार तेज, इस्लामाबाद में खौफ। नेक्स्ट खबर, नेपाल की डिजिटल संसद, डिस्कॉर्ड पर तय हुई अंतरिम प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया बैन ने आग लगाई। ओली गद्दी छोड़कर गए, संसद भंग हुई। काठमांडू में कर्फ्यू लगा। जमावड़े पर रोक के बीच JNG डिस्कॉर्ड पर जुटे। 10,000 से अधिक लोगों ने वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट से बहस की। नेशनल टीवी पर लाइव चला। हामी नेपाल ने संचालन किया। सेना प्रमुख ने आयोजकों से बात की। कई दौर की वोटिंग हुई। बुधवार शाम सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। प्रस्ताव सेना को भेजा गया। वर्चुअल चौपाल ही संसद बनी। नेक्स्ट खबर,
भारतीय की नृशंस हत्या पर अमेरिका में सियासी तूफान। ह्यूस्टन में भारतीय अमेरिकी चंद्रमौली बॉब नागमलैया की गला रेतकर हत्या ने रोंगटे खड़े कर दिए। पत्नी और 18 वर्ष के बेटे के सामने सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज ने सिर अलग किया, लात मारी, कूड़ेदान में फेंका। कांग्रेस सदस्य रो खन्ना गर्जे, ऐसे दरिंदे को सड़कों पर नहीं होना चाहिए था। आरोपी पर पहले से अपराध दर्ज थे। परिवार के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की मदद जुटी। भारतीय महावाणिज्य दूतावास लगातार सहायता दे रहा है। नेक्स्ट खबर, पाक में खून और बारूद। वजीरिस्तान हमले के बाद पाक फौज का 35 आतंकी ढेर का दावा। दक्षिण वजीरिस्तान की बादर ढाकी में तहरीक-ए-तालिबान के घातक हमले में पाक सेना के 12 जवान मारे गए। पाक आर्मी ने जवाबी खुफिया अभियानों में 35 आतंकियों के ढेर होने का दावा किया। स्ट्राइकों में अफगान नागरिकों की संलिप्तता का आरोप लगा। काबुल पर सख्ती की चेतावनी दी। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने शोक जताया। टीटीपी ने जिम्मेदारी ली और हथियार लूटने का दावा किया। सीमा पार रिश्ते और तनावपूर्ण हुए। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल, विपक्ष का हल्ला बोल। दुबई में 14 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान एशिया कप महामुकाबले से पहले देश में जबरदस्त विरोध। विपक्षी दल आप, शिवसेना, यूबीटी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैच को शहीदों का अपमान बताया। पहलगाम घाटी में पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा 26 निर्दोषों की हत्या के बाद गुस्सा और उबाल तेज। जगह जगह पुतले फूंके जा रहे हैं और बॉयकॉट के ऐलान हो रहे हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीसीसीआई पर हमला बोला। माहौल सियासी संग्राम में बदल गया। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर बड़ा खुलासा, अनुराग ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले पर मचे बवाल के बीच भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुपक्षीय टूर्नामेंट के नियमों के चलते भारत खेलने को मजबूर है, वरना टीम बाहर हो जाएगी। उन्होंने साफ किया कि भारत की नीति वही है, पाकिस्तान जब तक आतंकवाद नहीं रोकेगा तब तक द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने मैच रद्द करने की मांग की और सड़क से अदालत तक हंगामा खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में मोदी का संकल्प, हिंसा को शांति और विकास में बदलने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल पहुंचे, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को मां भारती का मुकुट रत्न बताया, हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और जनता से मिलकर आगे बढ़ने की अपील की। मोदी ने याद दिलाया कि यही धरती थी जहां भारतीय राष्ट्रीय सेना ने पहली बार तिरंगा फहराया। 1200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं से नए रोजगार और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा किया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की पहुंची। सिविल अस्पताल, घायलों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। सिंहदरबार आगजनी के बाद नया कार्यस्थल तैयार करने की भी हुई शुरुआत। अंतरिम सरकार ने बदलते नेपाल में उम्मीद जगाई। नेक्स्ट खबर, मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंसा प्रभावितों से की मुलाकात, शांति, विकास और रोजगार पर दिया जोर। नई परियोजनाओं की शुरुआत कर उत्तर पूर्व को दिलाया नए भविष्य का भरोसा। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले मोदी ट्रंप के दबाव में झुके। आम आदमी पार्टी ने एशिया कप मैच का विरोध किया, कहा आतंकवाद और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, भारत पाकिस्तान मैच का बहिष्कार ही असली राष्ट्रभक्ति भाजपा पर लगाया। देशभक्ति बेचने का आरोप, कहा मोदी और जय शाह मैच से जुड़े तो उन्हें देशद्रोही माना जाएगा। नेक्स्ट खबर, बिहार के नागरिकों के लिए खुला सीधा रास्ता, अधिकारी नहीं सुन रहे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर सकते हैं शिकायत, दिए गए नंबर पर होगी तुरंत कार्रवाई, भ्रष्टाचार और लापरवाही को लगेगा करारा झटका। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा सुरक्षित अनाज भंडारण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्न भंडारण योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। गोदाम निर्माण से होगी समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित। नेक्स्ट खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बड़ा बयान, हर गांव को मिलेगा 1 लाख टोकन मनी, कहा खजाना खाली नहीं, पंजाब को चाहिए उसका हक, विपक्ष को बहस की चुनौती भी दी। नेक्स्ट खबर, नीतीश राणे का तीखा हमला, बोले आदित्य ठाकरे बुर्का पहनकर पाकिस्तान का मैच देखेंगे। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले शिवसेना यूबीटी पर साधा निशाना, सियासी संग्राम तेज। नेक्स्ट खबर, हिमाचल की बेटी ने रचा इतिहास, लाहौल स्पीति की आईएफएस अधिकारी बनी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर
श्रीलंका में भी कर चुकी सेवाएं। देश को गर्व का पल, अमेजन ने दिखाई सकती। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहमद शाहरोर को कंपनी से बाहर किया। प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ उठाई थी आवाज, इजराइल से समझौते को बताया था गलत। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा डर के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया। सोचते हैं भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा। 7 समंदर की दूरी पर भी छाई भारत की ताकत। नेक्स्ट खबर, रूस ने जम्मू कश्मीर के 2 युवकों को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। युवकों को धोखे से रूसी सेना में भर्ती किया गया। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना को चाहिए एक को चाहिए एक F-114 राफेल। रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव, 60% स्वदेशी सामान के साथ 2 लाख करोड़ का सौदा संभव। यह सौदा होगा भारत का सबसे बड़ा डिफेंस डील। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर आम आदमी पार्टी का विरोध। दिल्ली के क्लबों को चेतावनी दी। सरकार ने साफ कहा कि द्विपक्षीय मुकाबले नहीं होंगे, लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान से भिड़ना मजबूरी है। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग ने साफ किया कि वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हमारे काम में दखल। विशेष पहचान रजिस्टर को लेकर मचे विवाद पर आयोग का कड़ा बयान। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक का चौंकाने वाला बयान। कहा भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई। युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य करने की मांग उठी। नेक्स्ट खबर, मिजोरम को दिल्ली से जोड़ा गया 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से। बैराबी सारंग मार्ग में बनी 45 सुरंगें। कुतुब मीनार से ऊंचा भारत का दूसरा ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भव्य उद्घाटन। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद मनन मिश्रा का दावा, कांग्रेस भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं मान रही। कहा गठबंधन में भारी फूट। तेजस्वी खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वह दौड़ से बाहर हैं। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ में बीड़ी पर टैक्स 40% तक बढ़ाने की मांग तेज। एक्सपर्ट बोले तंबाकू से बीमारियां और मौतें बढ़ी। गरीब तबका सबसे ज्यादा झेल रहा नुकसान। सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील। नेक्स्ट खबर, भारत सरकार ने लॉन्च किया आदिवाणी ऐप। AI से जनजातीय भाषाओं का आसान अनुवाद होगा। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध। लुप्तप्राय भाषाओं को बचाने और जनजातीय संचार को मजबूत करने में निभाएगा अहम भूमिका। नेक्स्ट खबर, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। यही होगा राष्ट्र को बचाने का रास्ता। पड़ोसी देशों जैसी दुर्दशा से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा अनिवार्य बताई। नेक्स्ट खबर, मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटूट दृढ़ निश्चय। भारी बारिश के बावजूद सड़क मार्ग से पहुंचे। चूड़ाचांदपुर, कहा लोगों से मिलना है तो मौसम रुकावट नहीं बनेगा। जनता के लिए दिखाई समर्पण की मिसाल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में हुआ भीषण हादसा। ट्रक की टक्कर से 9 लोगों की मौत और 22 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का किया ऐलान। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर कसा तंज। कहा यह दौरा जमीनी सच्चाई पर नहीं बल्कि मोदी की छवि चमकाने पर केंद्रित। गोगोई बोले हिंसा शुरू होते ही प्रधानमंत्री को शांति की पहल करनी चाहिए थी। नेक्स्ट खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के विवादित बयान पर जताई कड़ी नाराजगी। कहा बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान की सही जानकारी नहीं रखने वाले साधु संत अगर चुप रहें तो यही उचित होगा। नेक्स्ट खबर, मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित जमीन की RBI को बिक्री पर कांग्रेस का हंगामा। प्रवक्ता सचिन सावंत बोले यह धोखाधड़ी है, सौदा रद्द करो वरना अदालत जाएंगे। कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को दी सख्त चेतावनी। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में इंसानियत शर्मसार, 20 साल की सिख महिला के साथ दरिंदगी। 2 गोरों ने नस्लीय टिप्पणी की। कहा अपने देश वापस जाओ। घटना से पूरे सिख समुदाय में गुस्सा। ब्रिटिश सांसदों ने निंदा की और नस्लवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। नेक्स्ट खबर, नेपाल में उठी संविधान संशोधन की मांग। जनता बोली भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बदलाव जरूरी। काठमांडू निवासी लीला लुइटेल समेत कई लोगों ने कहा पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में होना चाहिए। सुधार, सुशासन और स्थिरता के लिए PM से संशोधन की मांग तेज हुई। नेक्स्ट खबर,
अमेरिकी टैरिफ के झटके के बीच शशि थरूर का नया फॉर्मूला, बोले मैन्युफैक्चरिंग की जगह टूरिज्म पर देना होगा जोर। सिंगापुर दौरे से लौटकर कहा, टैरिफ ने भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर गहरा असर डाला है, पर्यटन क्षेत्र से ही मिल सकता है संकट का असली समाधान। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर डीपफेक वार। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल पर एफआईआर दर्ज की। 10 सितंबर को आईएनसी बिहार हैंडल से एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने का आरोप, भारतीय न्याय संहिता और आईटी कानून की धाराएं लगीं। अनुराग ठाकुर ने निंदा की, पवन खेड़ा ने अनादर से इनकार किया। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति शपथ समारोह में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर मचा बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी को दिया करारा जवाब। बोली, मुद्दा राहुल गांधी नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ हैं जिन्हें आखिरकार बोलने की अनुमति मिली। समारोह में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की भविष्यवाणी, कहा वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बनेगी चौथी बार सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और 11 वर्षों की उपलब्धियों का दिया हवाला। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का बड़ा खुलासा, बोले पाकिस्तान पर भारत की जीत छिपाने की हुई कोशिश, भारत में पाकिस्तानी एयरबेस पर किए सटीक हमले, जवाब देने में नाकाम रही पाकिस्तानी वायुसेना। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान क्रिकेट महामुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर भिड़े दोनों देशों के यूजर्स, दुबई के मैदान पर टकराव से पहले ही ऑनलाइन जंग हुई तेज, कल होने वाला है एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला। नेक्स्ट खबर, बिहार भाजपा ने शुरू किया मोदी मित्र डिजिटल योद्धा अभियान, हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 डिजिटल योद्धा बनाए जाएंगे। अमित मालवीय ने रखा 25 लाख डिजिटल मित्र तैयार करने का लक्ष्य, मिस्ड कॉल नंबर से होगी भर्ती। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे पर 18,530 करोड़ रुपए के विकास पैकेज का ऐलान किया, मणिपुर को 3,000 करोड़ और मिजोरम को 9,000 करोड़ की सौगात दी, रेल लाइन से लेकर नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट खबर, नरेडको ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 17 सितंबर को राइट टू हाउसिंग डे घोषित करने की मांग की, कहा प्रधानमंत्री आवास योजना और सरकार के सुधारों ने आवास को बुनियादी अधिकार बनाने का मार्ग खोला है। तो चलिए जी चस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।